हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार और डेट है 15 अप्रैल, और ये अभी ना दोपहर का समय है, 12:15 के लगभग हो रहे हैं अभी टाइम, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने एक ब्लॉग यहीं पर एडिट किया था और वहीं से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। और जो है ना, मेरे मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं, जैसे कि खाना वगैरह भी हो गया है, सभी लोगों का, पूरे घर की क्लीनिंग, तो सारे ही काम हो गए थे। उसके बाद क्या है, आज सोमवार है तो मेरा व्रत है, तो मैंने पूजा वगैरह भी कर ली हूँ। और उसके बाद फिर मुझे ना अपने लिए थोड़े से चिप्स पापड़ वगैरह फ्राई करना था। बाकी ज़्यादा कुछ बनाने की तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, पर गर्मियों के समय में क्या है, थोड़ा बहुत कुछ खा लो ना तो ठीक रहता है। तो उसी के लिए ना मुझे चिप्स पापड़ वगैरह फ्राई करना था। तो ऑयल ना डिब्बे में नहीं था, ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये बड़े वाले डिब्बा निकाली हूँ। और वैसे हमारे यहाँ बड़ा डिब्बा तो नहीं लाते हैं, पर ये पुराण के समय में लाए हुए थे ना, तो काफ़ी सारे डिब्बे बच गए हैं, तो यही वाले रिफाइंड यूज़ करना है हमें। तो उसके लिए ना मैंने डिब्बा खोली और डिब्बा से ऑयल निकाल के फिर कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दी थी। यहाँ पर ऑयल गरम हो गया था ना, तो मैं कुछ साबूदाना के पापड़ हैं, आलू के पापड़ हैं, इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो 2-4 ये खा लूँगी ना चाय के साथ, तो ये ठीक रहता है, क्योंकि गर्मियों के समय में ना पानी काफ़ी पिलाता है, तो खाली पेट पानी पियो ना तो फिर ठीक नहीं रहता है, गर्मी बढ़ जाती है और फिर मेरे तो सिर में भी दर्द होने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं कुछ पापड़ वगैरह तल लेती हूँ। तो उसी के लिए मैंने पापड़ वगैरह तले हैं, और सभी लोगों का खाना हो गया था, तो सभी लोगों ने खा पी लिए हैं और बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, फलार वगैरह करने के बाद फिर मेरा जो वीडियो का काम होता है ना, वो सब करी। और ये है अभी 3:30 बजे का टाइम है लगभग। तो ये स्टोर रूम में ना काफ़ी सारा सामान अस्त व्यस्त रखा हुआ था, क्योंकि मैंने पापड़ बनाई थी ना, तो पापड़ बनाने के लिए काफ़ी बर्तन वगैरह लगते हैं, तो वो सब निकले हुए थे। तो पापड़ वगैरह बन गए हैं और सूख भी गए थे, तो मैं इन्हें भर के डिब्बे में रख दूँगी, नहीं तो फिर इनमें ना सीतपन आ जाता है। तो वही मैं पापड़ को ये बड़ी वाली जो ड्रम है ना, इसमें भर के रखूँगी। तो ये ड्रम भर के पापड़ बन गए हैं, और एक ड्रम में मैंने पहले ही रख दी हैं, जो स्टील वाली टंकियाँ होती हैं ना, वो टंकी भर के हो गए हैं। तो ये काफ़ी सारे पापड़ बन गए हैं, तो ये यानी कि 1 साल के लिए स्टोर में हो जाएंगे। और सारे पापड़ वगैरह रख के ना, फिर जो स्टोर रूम है थोड़ा फैला हुआ है ना, उसे मुझे समेटना है, क्योंकि ना कोई भी चीज़ बनाते हैं हम ना, तो काफ़ी सारे बर्तन लगते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ बर्तन वगैरह खाली करी थी, तो सारे बर्तन यही रूम में रख देते हैं। और हम लोग क्या है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, सारा यही रूम में रखा होता है, तो मैं इसको व्यवस्थित करती हूँ, फिर कुछ दिन बाद ये फिर ही फैल जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो चावल है ना, बड़े वाले भगोने में भर दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जो जगह खाली हुई थी ना, तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पर मैं ये जो बड़ी वाली ड्रम रखी हुई है ना, पिंक कलर की, तो इसे रखूँगी, क्योंकि ये पुराण के समय में निकली हुई थी, तो इसे ना नहीं रखी थी मैंने व्यवस्थित। और इसके अंदर ना कुछ भी जो काम का सामान नहीं होता है ना, वो भर के रख देते हैं। तो पुराण के समय में पानी पीने वाला यूज करती थी ये वाली ड्रम में, तो उसके लिए ये खाली हुई थी। तो यहाँ पर ये आ नहीं रही थी, ये ड्रम को ना मैंने हल्का हल्का सा खसकाया है, जो ये रखी हुई हैं। तो इसके बाद फिर ये आ गई थी, और इनमें ना चावल और गेहूँ रखे हुए थे, तो इन्हें खसकाने में ना थोड़ा ताकत सी लगी, पर हाँ चलो खसक गई। और उसके बाद देखिए, मैंने सारा सामान जो यूज का नहीं है सारा ड्रम के अंदर भर दी हूँ। और जितने भी सामान यहाँ नीचे रखे हुए थे ना, तो इनको मैं लाइन से ये ड्रमों के ऊपर रख दूँगी। तो अब ये ना सारा रूम खाली खाली लगने लगा है और काफ़ी व्यवस्थित हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, स्टोर रूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद ना सारे रूम में झाड़ू लगा दी थी, और फिर मैं आ गई थी रसोई में। तो ये तरबूज लेके आए थे, तो क्योंकि गर्मियों के समय में ना ये ठीक रहता है, इसमें ना खा लो तो पानी की कमी नहीं आती है। और वैसे भी मेरा व्रत था, तो मैंने ये बुलवाई थी, तो वही मैं कट करके सभी लोगों को दे देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। तो अभी ये 4 बजे का टाइम था, तो ये खा लूँगी, उसके बाद फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। तो तरबूज वगैरह खाने के बाद फिर मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी थी, और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ शाम वाली झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अब 4:30 या 5 के लगभग टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा झाड़ू लगा दूं। उसके बाद फिर बर्तन वगैरह, अभी काफ़ी सारे काम हैं। और आज ना सोमवार है, तो मेरा व्रत वाले दिन ना हल्का फुल्का ना सिर चढ़ ही जाता है, तो हल्का हल्का तो सिर दर्द करता था ना, जब पर जैसे जैसे शाम होते गई ना, मेरे सिर का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पर मुझे संध्या पूजन करनी थी, तो पहले मैंने सोचा संध्या पूजन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दवाई खा के आधे 1 घंटे के लिए आराम करूँगी।
तो यहाँ पर ना 7 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पर संध्या पूजन करने लगी हूँ। और संध्या पूजन कर रही थी ना, उस वक्त भी मेरा इतना तेज़ सर दर्द हो रहा था, कुछ चीज़ के लिए मन ही नहीं लग रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, संध्या पूजन हो गई थी, उसके बाद ना मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। तो फिर मैंने ना दवाई खा के 1 घंटे के लिए आराम करी। फिर हल्का हल्का जब सिर उतरा ना, तो मैंने सोचा खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और लेडीज़ों की ना यही है प्रॉब्लम कि हम बीमार रहें या कुछ भी हालत ख़राब रहे, हमें घर के काम तो करने ही होते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना काम करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो यही हम हर लेडीज़ों की यही आदत होती है कि कुछ भी बीमारी हो या कुछ हो, काम तो करना ही पड़ेगा। तो वही सोच के मैं आ गई। कुछ नहीं तो मैं सिंपल सा दाल चावल ही बना लूँगी, तो खाने के लिए हो जाएगा। पर मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। सुबह की ना काफ़ी सारी दाल रखी हुई थी और सब्जी भी रखी हुई थी। तो दाल को मैं क्या ना खूब सारे टमाटर डाल के तड़का लगा दूँगी। और सुबह का थोड़ा बहुत चावल है, तो उसी को मैं फ्राई करके और थोड़ा सा गर्म चावल बना लूँगी। बाकी रोटी वगैरह भी नहीं सेकूँगी, 2-4 रोटियाँ रखी हुई हैं, तो रोटियाँ भी हो जाएगी। तो इस ना सिर दर्द कर रहा था ना, इस वजह से मेरी कुछ सब्ज़ी वगैरह बनाने की इच्छा नहीं हुई। तो मैंने सोचा चलो इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो मन कुछ बनाने का होता ना फिर खाने का होता। पर व्रत है तो थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा। और फिर अपन अगर कुछ नहीं भी खाओ तो चलेगा, पर घर में अगर लोग रहते हैं ना, तो उनके लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैंने ना दाल फ्राई कर दी हूँ अच्छे से टमाटर डाल के। और थोड़ा सा वही मसाला बचा हुआ था, तो जो सुबह का चावल था ना, तो मैंने उसे भी डाल दी हूँ। तो वो अच्छा गर्म हो गया है, तो खाने में भी अच्छा लगेगा। तो खाना वगैरह सारा बन गया था मेरा। तो यहाँ पर अब मैं थाली लगाने लगी हूँ। और अम्मा जी को तो इनने खाना दे दिए थे, और इनको भी दे दी हूँ मैंने खाना, और मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ। तो यह है सुबह की पत्ता गोभी की सब्ज़ी है, टमाटर वाली दाल है और फ्राई चावल है। और वैसे भी ना फ्राई चावल तो सभी को बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है। और साथ ही ना मैंने अभी जो पापड़ बनाए थे ना, वो तल लिए हैं। तली नहीं हो, गैस में ही सेकी हूँ, तो गैस में ही वो पापड़ अच्छे से सिक जाते हैं। और सच में सिंपल खाना हो ना, दाल चावल सब्जी रोटी और साथ में पापड़ हो जाए ना, तो खाने का स्वाद ना 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना सभी का हो गया था। और जो थोड़ा बहुत खाना बचा है ना, तो मैं उसे निकाल के रख दूँगी, क्योंकि सभी ने थोड़ा खाना खाया, तो थोड़ा सा खाना बच ही गया। तो सारे खाने को मैं डिब्बे में पोंछ के रख देती हूँ, और बर्तन वगैरह खाली कर लूँगी, क्योंकि अब बर्तन वगैरह भी साफ़ करना है। और अगर ये सुबह के लिए छोड़ दूँगी ना, तो सुबह भी मुझे ही करना होगा, फिर सुबह भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये मैं अभी ही साफ़ कर लेती हूँ। सिर में अभी भी ना हल्का दर्द हो रहा था, सिर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, पर घर के काम तो करने ही होते हैं। तो फिर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई थी। तो पहले मैंने जो है सारे बर्तनों को खाली करके सिंक में रख ली हूँ। और सारे बर्तनों से पहले ना जूठा पानी धुल लूँगी, तो जो बर्तन साफ़ करते हैं ना, तो उसमें आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तनों का जूठा पानी धुल गया है, और बर्तन मैंने मांज ली हूँ। और अब बर्तनों को धुल के ना मैं टोकने में रख के जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। और उसके बाद ना मैंने सिंक के आसपास का जितना एरिया होता है ना, उसे भी साफ़ कर दी हूँ। और ये ना काम डेली में ही करना होता है, क्योंकि हम सिंक और टाइल्स वगैरह साफ़ ना करें तो ये तो गंदी होते जाएंगी, और इनमें ना काफ़ी छींटे से लग जाते हैं। तो बर्तन वगैरह साफ़ होने के बाद मैं कपड़ा ना सारी टाइल्सों में मार देती हूँ, तो जिससे ना टाइल्स अच्छे से सूख जाती हैं, तो फिर पानी के निशान नहीं लगते हैं। तो सिंक वाला एरिया मेरा अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद फिर मेरी ना गैस रह गई थी साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैं पहले जो है ना बर्तनों को साफ़ करती हूँ, उसके बाद फिर गैस साफ़ करती हूँ। तो मैं गैस को भी गीले कपड़े करके पोंछ दूँगी। और वैसे भी आज रोटियां बनी नहीं है, तो गैस गंदी नहीं हुई है। सिर्फ जो हम लोग तड़का लगाते हैं ना, तो उसी के ऑयल के छींटे वगैरह रहते हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। और अभी भी मेरे सिर में ना दर्द हो ही रहा था, पर मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी जितने भी काम है ना मेरे, वो सारे कर लूँ, उसके बाद फिर आराम करूँगी। तो मेरा जो रसोई का काम है वो सारा हो गया है। तो मैं यहाँ अपने लिए पानी निकाल रही हूँ, क्योंकि अब मुझे दवाइयाँ खाना है। तो फिर मैं आ गई हूँ पानी लेके हॉल में, और अब मैं दवाई खाऊंगी। और उसके बाद कपड़े रखे हुए हैं ना जो आज शाम के, तो उन्हें मुझे तय करके रखना है, क्योंकि अगर ये सारे काम मैं सुबह के लिए छोड़ दूंगी ना, तो सुबह और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं हमारे, क्योंकि सुबह हमारे घर में ना ज़्यादा क्लीनिंग होती है, सुबह के काम शाम के काम से ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा ये भी तय करके रख दूँ, तो यानी कि मेरे जो सारे काम हैं ना शाम के निपट ही जाएंगे, और सुबह के लिए थोड़ी आसानी भी हो जाती है। तो यही है ना, हम बीमार रहे या कुछ, हमें घर के काम तो करने ही होते हैं, और एक एक चीज़ का, हर चीज़ का ना अच्छे से ध्यान देना होता है।
और ना फ्रेंड्स मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना तो पीछे से ट्रेन आ रही थी, तो ट्रेन की आवाज़ आ गई है, तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करिए, क्योंकि हमारे घर के पीछे ही ना रेलवे ट्रैक है जो जबलपुर साइड जाती है ट्रेन। और यानी कि 2 रेलवे ट्रैक है, एक छिंदवाड़ा जाती है, एक जबलपुर जाती है, तो एक के बाद एक ट्रेन ना आते ही रहती हैं। तो थोड़ी सी वॉइस ओवर में ना ट्रेन की आवाज़ आ गई है, तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सारा काम हो गया है मेरा, और रात के अभी 9:30 के लगभग हो गए हैं, तो मैं आज काफ़ी लेट हो गई थी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।